हेलो स्टूडेंट, कल थोड़ा हम बाहर चले गए थे तो इसलिए कल का वीडियो नहीं डाल पाया था। ठीक, तो जो परसों हमने वीडियो में बताया था उसी के आगे आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो परसों तक जो हमने अमीबा का स्ट्रक्चर था वो बता दिया था कि अमीबा में क्या क्या होता है। अब उसके बाद देखो पैरामीशियम में क्या क्या होता है। अब उसके बाद जैसे हमने अमीबा को दो भागों में डिवाइड किया था, जो उसके अंदर की कोशिकाएं थे और बाहर का आवरण था, उसको दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो एक्टोप्लाज्म दूसरा एंडोप्लाज्म। वैसे ही उसी प्रकार अमीबा को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एक्टोप्लाज्म और दूसरा एंडोप्लाज्म। ठीक, जैसे कोई अमीबा है, ठीक, इसके बाहर ऊपर के आवरण को पेलिकल बोलते हैं, तनुत्व। ठीक, पेलिकल के नीचे, पेलिकल एक मजबूत एवं सुदृढ़ एवं लचीला आवरण होता है जो पैरामीशियम का बाह्य स्तर बनाता। तो जो पेलिकल होता है इसके जस्ट नीचे, पेलिकल के जस्ट नीचे एक मोटा आवरण होता है जिसे एक्टोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, तो अमीबा की तरह ही पैरामीशियम को दो भागों में बांटा गया। नंबर एक बहिर्द्रव, नंबर दो अंतःद्रव। बहिर्द्रव को बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, अंतर्द्रव को बोलते हैं एंडोप्लाज्म। ठीक, तो सबसे पहले बहिर्द्रव के बारे में पढ़ेंगे, एक्टोप्लाज्म के बारे में। अगर हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से और ज़्यादा जूम करके देखें तो जो पेलिकल के नीचे ऐसा स्तर पाया जाता है जहाँ से रोमाब निकलते हैं। ठीक, तो रोमाब देखो, इस स्ट्रक्चर में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो ट्राइकोसिस्ट, दूसरा आधार कण जिसे काइनेटोसैन बोलते हैं। तो ट्राइकोसिस्ट और आधार कण क्या होते हैं, जहाँ से जो रोमाब होते हैं उनको पोषण मिलता है। जैसे जड़ नहीं होती है, ठीक, इसे जड़ भी कह सकते हैं। इधर से रोमाब को पोषण मिलता है और वो पेलिकल को छेदते हुए बाहर की ओर निकलता है। ठीक, और दूसरा होता है ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट ये अंदर धसे होते हैं पेलिकल के अंदर और इनका संपर्क होता है अंतःद्रव से। ठीक, तो हर गैप के बीच में एक एक ट्राइकोसिस्ट होता है। ठीक, और ये ट्राइकोसिस्ट कहाँ, ट्राइकोसिस्ट छिद्र से अंदर धंसता है। ये ट्राइकोसिस्ट छिद्र है इधर, और ट्राइकोसिस्ट छिद्र में ट्राइकोसिस्ट क्या ज्वाइंट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। यहीं से जो रोमाब होते हैं इनको पोषण मिलता है और ये बाहर की ओर निकलते हैं। और रोमाब का कार्य क्या होता है, रोमाब का कार्य होता है स्विमिंग में सहायता करना, मतलब पैरामीशियम को तैरने में सहायता करना। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर आपका किताब में बना है, आपको किताब से बना लेना है। ठीक, इसमें थोड़ा पहले लिखना है तो लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पैरामीशियम की आंतरिक संरचना। पैरामीशियम की आंतरिक संरचना। देखो, पैरामीशियम के शरीर का कोशिका द्रव्य भी, पैरामीशियम के शरीर का कोशिका द्रव्य भी
अमीबा की भांति दो भागों में बटा रहता है। अमीबा की भांति दो भागों में बटा रहता है। अमीबा की भांति दो भागों में बटा रहता है। नंबर 1 बहिर्द्रव और नंबर 2 अंतःद्रव। नंबर 1 बहिर्द्रव और नंबर 2 अंतःद्रव। ठीक, अब नंबर 1 बहिर्द्रव हेडिंग डाल के लिखेंगे। तनुत्वक के नीचे, तनुत्वक के नीचे, तनुत्वक के नीचे जीव द्रव्य का यह एक दंड, जीव द्रव्य का यह एक दंड एवं लचीला स्तर होता है, एवं लचीला स्तर होता है। जिसके कारण पैरामीशियम का, जिसके कारण पैरामीशियम का स्थायी आकार बना रहता है, स्थायी आकार बना रहता है। ठीक, तो तनुत्वक के नीचे जो अंतःद्रव हो, वही द्रव होता है। तनुत्वक के नीचे एक दृढ़ और लचीला आवरण होता है जो पैरामीशियम को आकार प्रदान करता है। ठीक, तो तनुत्वक क्या है? ये जो दिख रहे हैं ये पैरामीशियम की रोमाप के ऊपर की संरचना है। इसके नीचे ये होता है बहिर्द्रव। ठीक, इसी स्तर के अंदर, इसी स्तर के अंदर काइनेटी के आधार कण, काइनेटी के आधार कण, ठीक, जो बहिर्द्रव होता है इसी स्तर के अंदर काइनेटी के आधार कण, ये ऐसे काइनेटी के आधार कण, काइनेटी के आधार कण स्थित रहते हैं, स्थित रहते हैं। वाह्य द्रव में इन रचनाओं के अतिरिक्त, वाह्य द्रव में वाह्य द्रव में इन रचनाओं के अतिरिक्त एक प्रकार की विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं, एक प्रकार की विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। जिसे दंशकाभक या ट्राइकोसिस्ट कहते हैं, जिसे दंशकाभक या ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। प्रत्येक ट्राइकोसिस्ट, प्रत्येक ट्राइकोसिस्ट, प्रत्येक ट्राइकोसिस्ट वाह्य द्रव में तरकु रूपी, वाह्य द्रव में तरकु रूपी वाह्य द्रव में तरकु रूपी
सूक्ष्म थैली जैसी संरचना होती है, सूक्ष्म थैली जैसी संरचना होती है। ठीक, तो हर ट्राइकोसिस्ट बाह्य द्रव में एक सूक्ष्म छोटी थैली जैसी संरचना, ऐसी संरचना होती है, थैली के समान संरचना होती है। जो शरीर के ऊपर लंबवत स्थिर होती है, जो शरीर के ऊपर लंबवत स्थिर होती है, मतलब जो शरीर होता है उसके लंबवत ऐसे स्थित होती है, लंबवत। ठीक, क्षैतिज नहीं होती ऐसी लेटी हुई, लंबवत स्थित होती है। इनके बाहरी सिरे पर, इनके बाहरी सिरे पर नुकीला भाग स्पाइक होता है। नुकीला जो भाग होता है उसे स्पाइक बोलते हैं, लिख लेना, स्पाइक होता है। इस थैली के अंदर, इस थैली के अंदर गाढ़ा तथा फूलने वाला तरल, गाढ़ा तथा फूलने वाला तरल मैट्रिक्स भरा रहता है। ठीक, तो ये आपको लिखना है ट्राइकोसिस्ट में। अब ट्राइकोसिस्ट के कार्य लिखना है तो हेडिंग डालेंगे कार्य, ट्राइकोसिस्ट के कार्य लिखना है। इस देखो ट्राइकोसिस्ट का वैसे एक्चुअल कार्य होता क्या है इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों ने अपने तथ्यों के आधार पर कुछ कार्य दिए हैं कि हो सकता है ये कार्य ट्राइकोसिस्ट करता है। तो इसमें लिखेंगे ट्राइकोसिस्ट के प्रमुख कार्यों की जानकारी, ट्राइकोसिस्ट के प्रमुख कार्यों की जानकारी। तो नहीं है किंतु, तो नहीं है किंतु ऐसा विश्वास किया जाता है कि, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये रक्षा का कार्य करते हैं, ये रक्षा का कार्य करते हैं तथा खाद्य कणों को थामे रहते हैं, तथा खाद्य कणों को थामे रहते हैं। स्पर्श करने पर ये उत्तेजित हो जाते हैं, स्पर्श करने पर ये उत्तेजित हो जाते हैं, जिसके कारण थैली में भरा तरल फूल जाता है, जिसके कारण थैली में भरा तरल फूल जाता है। और स्पाइक वाले भाग को, और स्पाइक वाले भाग को बाहर उभार कर, बाहर उभार कर शत्रु को हानि करके अपनी रक्षा करते हैं। ठीक, तो ये जो वैज्ञानिकों ने अपने तथ्यों के आधार पर उसका कार्य बताया है कि हो सकता है कार्य करते, मतलब क्या होता है जब इसे कोई स्पर्श करता है तो जो थैली वाला भाग होता है
फूल जाता है, इसमें जो तरल होता है वो फूल जाता है, और स्पाइक क्या होते हैं ऊपर निकल आते हैं और जो स्पर्श करता है इसको उसको हानि पहुंचाते हैं और अपनी रक्षा करते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है। अब दूसरी हेडिंग डालना है अंतःद्रव। अंतःद्रव ये वाली हेडिंग डालना है एंडोप्लाज्म। अंतःद्रव ठीक। इसके अंतःद्रव, इसके अलावा जो अंदर में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब अंतःद्रव में आते हैं। 2 कुंचनशील रक्तकाएं होती हैं, 2 केंद्रक होते हैं, खाद्य रक्तकाएं होती हैं, ठीक, ये सब अंतःद्रव में आते हैं। इसमें लिखेंगे अंतःद्रव कोशिका द्रव्य का, अंतःद्रव कोशिका द्रव्य का केंद्र की एवं कणयुक्त, केंद्र की एवं कणयुक्त तथा पतला भाग होता है। केंद्र की कणयुक्त तथा पतला भाग होता है, जिसके अंदर धारावाही गति होती रहती है, जिसके अंदर धारावाही गति होती रहती है, जिसे परिभ्रमण कहते हैं, जिसे परिभ्रमण कहते हैं। अंतःद्रव के अंदर 2 केंद्रक, अंतःद्रव के अंदर 2 केंद्रक कुंचनशील रिक्तकाएं, कुंचनशील रिक्तकाएं तथा खाद्य रिक्तकाएं पाई जाती हैं, तथा खाद्य रिक्तकाएं पाई जाती हैं, ठीक। तो पहला है 2 केंद्रक, ठीक, एक लघु केंद्रक, एक गुरु केंद्रक, 2 कुंचनशील रिक्तकाएं और 2, 3, 4, 5 खाद्य रिक्तकाएं पाई जाती हैं। बस इतनी चीजें अंतःद्रव में पाई जाती है। अब इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक। तो आज के वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही लिखना है अंतःद्रव और बाह्यद्रव के बारे में, और जो ये स्ट्रक्चर है, ये चित्र है, ये आपको पहले बना लेना है। इसके बाद जो अंतःद्रव में केंद्रक वगैरह पाए जाते हैं, इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक।